अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं AK पॉइंट। मैं हूं अतीक खालिद धनियाल, मेरे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब। आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही है, गुज़श्ता 2 दिन से ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने जा रहे हैं, इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है कि खान साहब तो इस वक्त जेल में बैठे हैं, वो हिस्सा कैसे लेंगे, वहाँ की तकरीबात होंगी, वहाँ पर कैसे जाएंगे, और इसके हवाले से ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हो रही है नईम हैदर पंजोता साहब के हवाले से, जिसमें एक निजी TV चैनल के ऊपर एक जो अफनानुल्लाह खान हैं उनके साथ एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हाथ के ऊपर ताली बजाई जा रही है और लोगों की जानिब से ये कमेंट्स किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ और बैक के ऊपर कुछ और। मामला क्या है, नईम हैदर पंजोता साहब से पहले उसके हवाले से बात करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, ये मामला क्या है, क्योंकि काफ़ी तनकीद की जा रही है, ये बता दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आपको कोई वीडियो बयान नहीं आया। ये बताइएगा कि मामला क्या हुआ। ये देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि अफनान जो है उनके साथ शोज़ में और दीगर मुस्लिम लीग नून के और दीगर जमातों के रहनुमा आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और वहाँ पर जो अपना मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ पर ना पीछे हटते हैं, ना उसके पे ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ है। मैंने शोज़ में बैठे हुए कई लोगों को वहाँ पर नंगा किया है, फरीदा फ़रूकी हों या वहाँ पर ये नया एक वकील आया हुआ है वो हो, तो मुख्तलिफ लोग आए हैं। तो ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि कोई इस तरह का जो है वो कमज़ोर जो है अपनी स्टेटमेंट दिए। जहाँ तक बात है वहाँ पर थपकी मारने की, देखें शो के अंदर जो है मेरी उसके साथ बड़ी हार्ड टॉक हो रही थी और मैं उसके साथ बहस कर रहा था और मैंने उसे कहा कि नवाज़ शरीफ जो है वो तो लंदन भाग गया था, इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ। तो इस तरह की बहस के ऊपर हमारा इख्तिताम हुआ। तो इख्तिताम जैसे वो होता है, उसके बाद उसने जो है वो एक होता है ना गुड जस्टिस के अंदर के चलें शो हो गया, बस करें, बस सही है जी। जैसे बंदा लड़ाई करता है तो क्योंकि अब वहाँ पर जो है वो दंगा मुश्ती तो नहीं होनी ना कि आप जाकर उसके फायर मार देंगे। तो डेफिनेटली आपने अपने मौक़िफ़ से अगले बंदे को कन्विंस करना है या उसके ऊपर जो है अपनी राय देनी है, या मीडिया के ऊपर बैठे हुए आप तमाम लोगों को दिखा रहे होते हैं कि ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारा नैरेटिव है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मेरी ना उससे दोस्ती है ना मेरा पुराना कोई तल्लक है। हाँ, प्रोग्राम में आते जाते हाँ जी क्या हाल है जी, ठीक है जी, या उठते हुए जी थैंक यू जी, लड़ाई भी हो तो ठीक है जी। जैसे एक बंदा आप चले जाएँ किसी शो के अंदर, जितने प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर जितने लोग आते हैं, जो 2-3 बैठे होते हैं, वो आते इस्लाम लेते हैं जी, इस्लाम वालेकुम, इस्लाम वालेकुम, जाते हुए जी इस्लाम वालेकुम। इस हद तक है। उसके अलावा ना कहीं पर बैठ के चाय पे, ना किसी खाने पे, ना मुझे उसका घर पता है, ना उसे मेरा घर पता है। मैं तो जाते ही नहीं हूँ, मेरा तो किसी से रब्ता ही नहीं है। हालांकि आसान है ना, असम्बली उधर ही मौजूद है, सारे मुझे जानते हैं। कोई मुझे वीडियो दिखा दे किसी होटल की या असम्बली की। और मैं बंदा जो इमरान खान जब पहले दिन गिरफ़्तार हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब पटिशन दायर होनी थी तो वो मेरे ज़रिए हुई थी और सबसे पहला बंदा अटक में मैं गया था। इसी तरह अडयाला जेल में खान साहब को लाया गया तो उस वक्त भी मैं गया था। इसी तरह इमरान खान के ऊपर 9 मई को हमला हुआ तो उस वक्त भी मैं ही खड़ा था। इसी तरह जमान पार्क में जब बड़े बड़े वकील जो हैं वो भाग गए थे तो उन चंद वकीलों में मैं उधर शामिल था। तो मैं तो खान साहब के हर महाज के ऊपर मैंने तो जंग लड़ी है। जितने शोज़ चलते रहते हैं और जितनी प्रेस टॉक होती रहती हैं, ऐसा वक्त आया था, ऐसा माहौल आया था जिस वक्त 2-3 लोग थे, मतलब शेर अफजल मरवत थे, शुएब शहीन था, मैं था, 3-4 लोग हम बात करते थे। उसके अलावा तो बाकी सारे लोग बेचारे वो रूपोश थे, मजबूरन थे, लेकिन मुश्किल वक्त में खड़े हुए। और ये खान को पता है, खान एतमाद करता है। खान इसी वजह से करता है क्योंकि मैंने ना खान की कभी गलत बात बाहर की है, ना बाहर की कभी गलत बात खान साहब को बताई है। और इसी वजह से मेरे ऊपर पाबंदी है कि आप खान का नैरेटिव आकर क्यों प्रेस टॉक क्यों करते हैं। अगर मैं करूँ तो मेरी भी इजाज़त हो। तो ये एक कह देना, नो डाउट सोशल मीडिया एक ऐसी आवाज़ है, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि कोई बंदा गलत करता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि बाद में जिस तरह वो चला क्लिप कि मैंने कहा यार ये सलाम इस तरह से नहीं होना चाहिए था, मुझे भी वहाँ पर एहसास हो गया। लेकिन लोगों ने जो तनकीद की मैं उसको खुशाइन कहता हूँ और मैंने उसका जवाब दिया कि मेरा उसके साथ कोई याराना नहीं है। बाय द वे ऐसे बातचीत वहाँ पर होती है या वहाँ पर ही हुआ। चलें जी, आपने नईम हैदर पंजोता साहब का भी मौक़िफ़ जान लिया कि जो गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो वायरल हुई है इनका मौक़िफ़ आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, इस वक्त बहुत बड़ी ख़बर जो चल रही है, जो लोग इस वक्त जो तमाम नज़रें इसी ख़बर के ऊपर हैं, बताइएगा कि जो इमरान खान साहब के हवाले से कि वो चांसलर बनने जा रहे हैं, इंतखाब लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे अगर वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जीत जाते हैं तो उसके बाद मंजरनामा क्या होगा? देखें, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कप्तान वहाँ पर बहुत सख्त जो हैं वो दूसरे दोनों उम्मीदवार हैं और बड़ा टफ़ मुकाबला है।
लेकिन ये एक बड़ी ऑनर की बात है कि खान साहब वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ये बड़ी ऑनर की बात है कि खान साहब अगर जीतते हैं, चोरों डाकू जितने लुटेरे हैं इनमें से तो कोई ना इनका बाबा ना इनका चाचा ना इनका चाची ना इनका दादा किसी ने भी आज तक पार्टिसिपेशन नहीं की। तो ये बड़ी एक ऑनर की बात होगी कि पाकिस्तान, जिस तरह अरशद नदीम ने पिछले दिनों जो है वो मेडल जीता, तो इसी तरह से अगर खान साहब इसमें जाते हैं, खान साहब के पास पहले भी इंटरनेशनल एजाज़ उसको हासिल है, चाहे वो वर्ल्ड कप का हो या पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ने का हो, तो ये एक अच्छा होगा। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे कि अरशद नदीम की आपने बात की है, तो अरशद नदीम को तो नून लीग की जानिब से काफ़ी उनको शाबाशी दी गई है, पैसे दिए गए हैं, तो इमरान खान साहब जीतते हैं अगर, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग उनको अप्रिशिएट करेगी या उनको कुछ इस हवाले से पैसे जैसे देंगे? नून लीग अगर अपनी जेब से देगी ना तो हम उस के ऊपर थूकते हैं। नंबर 2 जो है ना, अगर वो देगी ना आवाम के पैसे से तो हम कभी भी नहीं लेंगे। नंबर 3 ये वो ऐसी सोच ही नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह वो घटिया लोग हैं वो इस तरह की सोच नहीं लेकर आए। नंबर 4 बात यह है कि अवाम और मुल्क की खातिर इमरान खान जंग लड़ रहा है, कोई पैसे या इनाम की खातिर नहीं लड़ रहा। नंबर 5 बात यह है कि वो डट के खड़ा है, वो मजबूत खड़ा है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाला। वो कहता है कि मैं 2 वक्त की रोटी मुझे चाहिए, मुझसे उसके अलावा तो मेरी डिमांड ही नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी भी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ग़ुलामी मंजूर नहीं करूँगा। अच्छा, बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तानी जो हैं इमरान खान साहब जो हैं इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। आपको लगता है कि मुखालफीन यानी कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो इस इंतखाब में इमरान खान के लिए खुश होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी और दूसरे जो हैं वो तो कहेंगे ना कि लॉबिंग कर रहे हैं, वो तो कहेंगे कि जनाब इनकी लॉबी बड़ी तेज़ है। वो नहीं कहेंगे कि पूरी दुनिया में इमरान खान की वजह से आप जो है वो पाकिस्तान की अच्छे लफ्ज़ों में नुमाइंदगी होती है। अदरवाइज़ तो आपने यहाँ पर जो लाकानूनीत है, डाका है, धांधली की है, वो तो आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है। और इमरान खान है जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की कोई करता है, अच्छे कदर से निगाह से देखता है कहीं पर बात हो पूरी दुनिया में, तो क्या वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की बात की जाए तो आगे क्या नाम लेते हैं, इमरान खान का लेते हैं। और अगर नवाज़ शरीफ की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि अच्छा वो चोर की बात करें। तो ये बड़ा फ़र्क होता है चोर और सच्चे एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी में, जिसका पूरी दुनिया को पता है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और अभी जो हैं हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि वो रिहा होंगे, हालात जो देखते हुए नज़र नहीं आ रहा। बताइएगा कि अगर वो जीत जाते हैं ये इंतखाब में, तो वहाँ पे तकरीबात भी होंगी, वहाँ पे हिस्सा कैसे लेंगे ये? देखिए, तकरीबात होंगी, वहाँ पर तो जाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो जेल में है। सेकंड बात यह है कि बाकी जितने भी हैं वो वहाँ पर हमारी लीडरशिप जाएगी और उसमें हिस्सा लेगी। नंबर 3 बात यह है कि खान साहब का इस तरह से बनना ये बड़ी एक एजाज़ की बात है, और खान साहब खुद भी बड़ा उसके ऊपर कह रहे थे कि अगर मैं बनता हूँ तो बड़ी एक अहम बात होगी, बड़ी एक ऑनर की बात होगी, और बड़ी एक जो है ना वो कहते हैं ना कि एक बड़ी न्यूज़ होगी कि इस तरह से जो है वो खान साहब जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि ये आम बात नहीं है कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना, ये बहुत बड़ी बात है। ऑक्सफोर्ड के चांसलर अगर जेल में होंगे, तो अगर चांसलर बन जाते हैं तो रिहाई नज़र आ रही है उसके बाद? देखिए, चांसलर से रिहाई, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा आकर ख़बर देता है, अगर कोई गोरई आ जाता है तो उसे कहा जाता है कि इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दो, कोई रिपोर्टर आता है। मसला ये है ना कि ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर राज है वो डाकू राज है। तो डाकू जब बैठे होते हैं ना तो वो कानून के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाते, लेकिन अवाम जब सड़कों पर आएगी अपना हक लेने के लिए तो फिर डेफिनेटली उससे इनकलाब भी आता है और उससे आपकी डिमांड्स भी पूरी होती हैं। आपने देखा कि रिसेंटली धरने हुए, उनकी डिमांड किसी हद तक जो है वो उन्होंने कबूल की, लेकिन वो भी उन्होंने, मैं तो नहीं समझता कि उन्हें हटाना चाहिए था, लेकिन सड़कों पर निकलना ही वाहिद हल होता है। अगर काजी फाइज साहब सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसला करते हैं तो आवाम का राइट है कि वो निकलें, और वो निकलते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने हकूक़ की प्रोटेक्शन करने के लिए, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं, निकलना भी चाहिए। नईम हैदर पंजोता साहब, इमरान खान साहब के वकील, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।